ये कच्छ तीवू क्या है? कोई पूछे इनको कच्छ तीवू क्या है? इतनी बड़ी बातें करते हैं ना, आज मैं बताना चाहता हूँ ये कच्छ तीवू। नमस्कार, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनिमेश टीवी पर। संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था जिसका आज आखिरी डेट था डिस्कशन का, वो हुआ। लेकिन एक ऐसा टॉपिक था जिस पे भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने बड़ा इम्फेसाइज करके बोला और अपनी विपक्षी जो पार्टी है INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसको कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। उन्होंने एक कच्चा टीपू द्वीप का नाम लिया। क्या है ये कच्चा टीपू द्वीप? ये बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, इसीलिए मैं ये छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ। और इसका जो सिग्निफिकेंस है हमारी हिस्ट्री में, वो क्या है मैं वो आपको बताऊंगा। इस द्वीप की खुद की हिस्ट्री क्या है और ये क्यों विवादित है, और आज ऐसा क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं उनको इस कच्चा टीपू द्वीप की याद आई और उन्होंने अपने भाषण में इसका उल्लेख किया। तो चलिए बिना विलंब किए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अमेजिंग फैक्ट, हिस्टोरिकल इवेंट्स और कुछ ऐसी कहानियां लेके आता हूं जो शायद ही आपने कभी सुनी होगी। तो बिना विलंब किए मैं फिर से स्टार्ट करता हूं। अभी श्रीलंका एक तरीके से बैंकरप्ट हुआ था लास्ट ईयर 2021 में, और कई सारे जियोपॉलिटिकल रीजन है जिसके वजह से ऐसा हुआ। तो बीइंग एज अ गुड नेबर, एक अच्छा पड़ोसी होने के नाते, इंडिया ने तेल की सप्लाई श्रीलंका को बहुत ही कम दामों पे की थी और कई जगहों पे तो फ्री में की थी। तो ये जो एक देश अपने पड़ोसी देशों से संबंध बनाता है, उस लिहाज से इंडिया का हमेशा ही अच्छा रहा है। पाकिस्तान को अगर छोड़ दिया जाए तो श्रीलंका ने भी इसको बड़े ओपन हार्ट से वेलकम किया और एक अच्छा जेस्चर माना। लेकिन श्रीलंका हमेशा से ऐसा नहीं है कि इंडिया के सपोर्ट में रहा। आज जब संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने कच्चा टीपू द्वीप का नाम मेंशन किया, तो ये इतिहास के उन पन्नों को पलटने पे मजबूर करता है जो कि कुछ डार्क पेजेस कहे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये है क्या। श्रीलंका और रामेश्वरम वही जगह जहाँ से प्रभु श्री राम लंका के लिए प्रस्थान किए थे, जो पुल बनाया था, उसके बीच में एक कच्चा टीपू द्वीप है। एक तकरीबन 285 एकड़ का एरिया है। वहाँ पे श्रीलंका के मछुआरे, भारत के मछुआरे मछली पकड़ते थे और वहाँ पे सी की जो भी मरीन कैचिंग की एक्टिविटीज़ होती हैं वो हुआ करती थी। शुरुआत में श्रीलंका के तमिल लोग इस एरिया पे आते थे, मछली पकड़ते थे। बाद में तमिलनाडु के जो मछुआरे थे वो भी इस एरिया में आके मछली पकड़ते थे और जो मरीन एनिमल्स है जिनको फूड के तौर पे लिया जाता है वो पकड़ा करते थे। लेकिन 1974 में कुछ ऐसी शर्तें रखी गई दोनों देशों के बीच में और एक हस्ताक्षर किया गया एक ऐसे कागज पे जिसके बाद ये कच्चा टीपू द्वीप श्रीलंका को एज अ गिफ्ट दे दिया गया। और भारत के इतिहास में कई सारी ऐसे घटनाएं हुई हैं जो पहले के नेता थे, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, और ये सारी चीज़ें थी जिन्होंने कई सारी वैल्यूबल एसेट एज अ दान, एज अ गिफ्ट दे दिया। ये तो हिस्ट्री का विषय है, मैं इस पर नहीं जाऊंगा, मैं तो केवल आपके सामने फैक्ट रख रहा हूँ। तो इंदिरा गांधी ने श्री मावो भंडार नायके, जो उस समय के श्रीलंका के प्रेसिडेंट थे, उनके साथ 1974 में बातचीत की और एज अ गिफ्ट ये कच्चा टीपू द्वीप उनको दे दिया। अब सबसे पहले चलते हैं इस द्वीप की हिस्ट्री जानते हैं। कहते हैं कि 14वीं शताब्दी के दौरान एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी था और वो जब फटा तो उसी से ये कच्चा टीपू द्वीप निकला और उसके बाद ये द्वीप बना था। धीरे धीरे लोग वहाँ पे जाने लगे, मछली पकड़ने लगे और थोड़ा आराम करने जाने लगे, अपने नेट जो होती है फिशिंग नेट उसको सुखाने जाने लगे। बाद में ब्रिटिशर्स ने इस 285 एकड़ की भूमि को अपने अंडर लिया और इसका यूज़ किया। राजा रामनाथपुरम जो राजा थे, ये सबसे पहले ब्रिटिशर्स के पहले भी ये द्वीप उनके अधीन था। बाद में ये मद्रास प्रेसिडेंसी के अधीन चला गया और
फिर ब्रिटिशर्स ने इसको ऑक्यूपाई किया और फिर इसको अपने काम के लिए यूज़ किया। 1921 में पहली बार मछुआरों के बीच में वाद विवाद हुआ, इंडिया और श्रीलंका के मछुआरों के बीच में, क्योंकि वहाँ पे हंटिंग होती थी, फिश हंटिंग होती थी और ये सारी चीज़ें होती, तो धीरे धीरे करके जो मरीन इकोसिस्टम था उस पर भी असर पड़ने लगा। और श्रीलंका के मछुआरों ने ये दबाव बनाने लगे कि ये एरिया हमारा है और इस पे हम इंडियंस को नहीं आने देंगे। बाद में उन्होंने इंडियंस पे बैन भी लगा दिया। श्रीलंका की तरफ से ये हुआ कि इंडिया के जो मछुआरे हैं इस एरिया में आके आराम कर सकते हैं, अपना जो फिशिंग नेट है वो सुखा सकते हैं, और एनुअल जो फंक्शन होता है सेंट एंटनी फेस्टिवल, उसमें आके वो बेहिचक पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन इस एरिया में मछली नहीं पकड़ सकते, या केकड़ा मछली और जो भी सी फूड के लिए एनिमल पकड़े जाते थे वो नहीं पकड़ सकते। अब इसके बाद वाद विवाद बिगड़ने लगा। कई लोगों ने इसका ये रीज़न दिया कि इकोसिस्टम काफ़ी डैमेज हो गया है, इसलिए श्रीलंका वाले नहीं चाहते कि इंडिया वाले वहाँ पे आके अपना ये सारी एक्टिविटी करें। इंडिया वालों का ये कहना था कि ये एज अ गिफ्ट हमने दिया था, ये इतने सालों से हम लोग एक दूसरे का यूज़ कर रहे थे इस एरिया का, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ये श्रीलंका पॉलिटिकल दबाव बना रही है। उसी दौरान LTTE जो कि बड़ा सक्रिय था, एक टेररिस्ट ग्रुप था जिसका हाथ हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को मारने में भी था, उनके बीच में और इंडियन फोर्सेस के बीच में कई बार कॉन्फ्लिक्ट होती थी। तो इंडियन फोर्सेस ने इंडियन मछुआरों को ये आदेश दिया था कि इस एरिया में तभी जाए जब इंडियन फोर्सेस हो, और बिना बताए इस एरिया में ना जाए। तो कुछ सालों तक ये सारा जो एरिया था कच्चा टीपू द्वीप का, वो बड़ा सिक्योर रहा। जब 2010 में कंप्लीट तरीके से LTT का अंत हो गया, तो फिर ये मांग उठने लगी कि अब इंडियंस के ऊपर जो बैन लगा है वो भी हटाया जाए। ये रामेश्वरम से नॉर्थ ईस्ट की तरफ तकरीबन 10 मील की दूरी पे ये कच्चा टीपू द्वीप है। अब इंडिया में इसका पहली बार विरोध हुआ 1991 में। तमिलनाडु विधानसभा में जयललिता ने इसका विरोध किया था। सबसे पहले 1991 में हुआ था, फिर सन 2008 में जब जयललिता चीफ मिनिस्टर थी तो उन्होंने सेंटर जो, क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने इसको हस्ताक्षर करके एज ए गिफ्ट दिया था, तो सेंटर को सुप्रीम कोर्ट में घसीटा और बताया कि ये जो समझौता हुआ है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ है, असंवैधानिक हुआ है, और इससे हमारे इंडियंस मछुआरों को, हमारे तमिलनाडु पॉपुलेशन को और वहाँ में रहने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है, और ये दोनों देशों में रिश्ते में भी खोट पैदा कर रहा है। तो इसलिए जयललिता जी ने निवेदन किया और उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई। तो कच्चा टीपू द्वीप जो है, आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसलिए मेंशन किया क्योंकि एक तरफ जो विपक्ष है वो सारे एक साथ होकर उनके खिलाफ बोल रहे थे, लेकिन उसी विपक्ष के कुछ नेता जैसे AIADMK के कुछ सांसद और कुछ विधायक लोग ने हाल ही में अभी 2020 या 2014 में से लेकर 2020 में कई बार नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिख के ये बोला है कि इस एरिया को श्रीलंका से मुक्त कराए और भारत को वापस करने की एक योजना बनाए, ताकि ये एरिया तमिलनाडु के डेवलपमेंट में एक अहम भूमिका निभा सकता है। ये मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है, तो इसलिए सरकार अभी फुल एक्शन में नहीं है, पर उम्मीद करते हैं कि इस मामले में जल्दी ही कुछ फैसला आए और चीज़ें बेहतर हो तमिलनाडु के लिए और बाकी भारत के लिए भी। तो ये एक दिखाता है एक पॉलिटिक्स में कि कैसे आपका जो कॉम्पिटिटर है, जो आपके अगेंस्ट है, वो भी बिहाइंड द सीन आपसे मदद मांग सकता है। और पॉलिटिक्स में ये चीज़ें बड़ी अच्छी मानी जाती है कि आप अपने मोरल्स से समझौता नहीं करते हैं और अपना जो एजेंडा है वो देश के काम या आपके जो स्टेट के काम है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको कच्चा टीपू द्वीप के बारे में नहीं पता था तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और मैं आपके सारे ही कमेंट पढ़ता हूँ और उनका रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ, और आपके सारे फीडबैक को बड़ी क्रिटिकली मैं उसको एनालाइज करता हूँ और उसके बेसिस पे मैं अपने वीडियो को और इम्प्रूव करता हूँ। तो अपना प्यार बनाए रखें मुझे, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उनकी भी नॉलेज बढ़ाए। हम जल्दी ही आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।